कलीमुल हफीज, लीना कह रही हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से दुनिया की सबसे बड़ी हेट मशीन, भारत को बदनाम करने की साजिश है ये। वो देखिए, उनकी जो टिप्पणी है उसको हम सपोर्ट नहीं करते, उसकी हम निंदा करते हैं। जो भी उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया है उसके हम सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है और धर्म चलता है आस्थाओं से, और आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए चाहे वो किसी की भी आस्था हो। लेकिन ये जो लोग लंबी लंबी अभी लेक्चर दे रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के, ये मुझे बताएं कि अभी हमारे यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक है ईश्वर दास जी, या क्या नाम है, राहुल ईश्वर, वो उनको हेटमोंगर बता रहे हैं। जी हाँ, राहुल ईश्वर उनको हेटमोंगर बता रहे हैं। तो क्या इनको जुबैर की तरह, जिस तरह से जुबैर ने हेटमोंगर बताया था मुनि महाराज को, तो वो आज जेल के अंदर है, क्या ये भी जेल के अंदर जाएंगे? आप, इनकी सरकार इनको जेल में डालेगी? दूसरा, जो हनुमानगढ़ी अयोध्या के जो महंत है राजू दास, उन्होंने इनका मोहतरमा का सर तन से जुदा करने की धमकी दी है। क्या वो भी, हमारे जो मौलवी अब जेल के अंदर गए हैं अजमेर वाले या दूसरे वाले, वो भी जाएंगे? तीसरी बात, क्या जिस तरीके से आप बवेला मचा रहे हैं इस पे जो मचाना चाहिए, तो क्या नूपुर शर्मा पे जो वही धाराएं हैं, मतलब आ गई ना, जो दूसरों पे धाराएं हैं वो अंदर है, तो सभी अंदर करेंगे? ये जो सरकार है सही मायने में ये, और वो आपके वाले मशीन बनी हुई है। ये आ गई ना बात, यही तो सुनना चाहते थे करके। ये हमारे वाले हो गए, वो आपके वाले हो गए, आपके वाले का काटना और हमारे वाले का कटवाना, मतलब ये काम रह गया हम लोगों का। आप जब बोले थे मैं बोला नहीं, आपने कहा कैसे कह दिया हमारे मौलवी? धैर्य रखिए। अरे भाई, आपके मौलवी तो गला काटने की सुपारी दे रहे हैं, तकलीफ हो, वो तो सुपारी दे रहे हैं, वो तो अपील कर रहे हैं। आप धैर्य रखिए। ये आपके मौलवी की बात बता रहा हूँ इनके मामले में, ये आपके मौलवी की बात बता रहा हूँ मैं। और गला कटवाने वाले कौन है? गला कटवाने वाले कौन है? अरे हम लोग तो सिर्फ हम लोग गला कटवाने के लिए बैठे हैं, अपने देवी देवताओं का अपमान सहने के लिए बैठे हैं, भगवान का अपमान सहने के लिए बैठे हैं, मंदिर तोड़वाने के लिए बैठे हैं, हम लोग केवल झेलने के लिए बैठे हैं, हिम्मत और आप गले काटते चले जाएंगे। आप आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमारे ना बोला होता तो शायद मैं बीच में आपको इंटरप्ट ना करता। नफरत की मशीन बना हुआ है उसने, मेरे भारत नफरत मुंह से जबान नहीं निकालते, हाथ में तलवार लेके चलते हैं। तो आइडियोलॉजी है आपकी, हलाक करने के नाम पे हाथ में तलवार लेके चलते हैं, कटार लेके चलते हैं। आप बोलते हैं नफरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बोलने का मौका नहीं दिया किसी को। स्वतंत्रता, पुलिस जो गिरफ्तार करने जाती है उन आतंकवादियों के द्वारा भी, वो जनता द्वारा उनके ऊपर उन तलवार से अटैक किया जाता है। बेचारा एक पुलिस वाला आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है। पुलिस एक पत्रकार को अरेस्ट करने आती है तो नोएडा को बचाने के लिए। कलीमुल हफीज, आज का मुद्दा क्या है सर? एक सेकंड, आराम से सर, आराम से। समझ आया मुझे कि लीना जो कह रही है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, क्या कह रही है वो? लार्जेस्ट हेट मशीन। आप मतलब उनके साथ हैं इस बात पर? जी हाँ, ये सरकार लार्जेस्ट हेट मशीन में तब्दील कर रही है इसको। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, आपकी क्या राय है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से लार्जेस्ट हेट मशीन? ये ट्वीट है, अपने दर्शकों को बता दें, यही वो ट्वीट है जिसमें से आप देख सकते हैं, वो कह रही हैं, एंड आई कोट, इट फील्स लाइक द होल नेशन दैट हैज नाउ डिटीरियोरेटेड फ्रॉम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट हेट मशीन वांट्स टू सेंसर मी। आई डोंट फील सेफ एनीवेयर एट दिस मोमेंट। ये कह रही हैं वो। जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए अदिति जी, मैं लगातार इस बात को सुन रहा हूं। पहली बात तो बहुत सीधी सी बात यह है कि आज ये फैशन मुझे लग रहा है बन गया है कि किसी के भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाओ, उस पर कमेंट करो और सस्ती लोकप्रियता को हासिल करो। ये कहीं ना कहीं ट्रेंड बना है और उस ट्रेंड को मुझे लग रहा है खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये इस ट्रेंड को आखिर ईजाद किया किसने? इस ट्रेंड को, ये इस पर भी अभी चर्चा करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो भी लीना ने किया है मुझे लग रहा है वो बहुत गलत है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए किसी भी शख्स को जो इस मुल्क में रह रहा है, उसकी धार्मिक आस्थाएं होती है, उसकी भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, पहली बात। लेकिन तो अनुषा जी तो कह रही हैं आपकी भावनाएं हर्ट होती तो ये आपकी भावनाएं हैं। मेरी बात नहीं, वो ये कह रही है ना कि अगर आपकी भावनाएं हर्ट होती तो ये आपकी भावनाएं हैं। ये सिर्फ अरे सुनिए ना, ये सिर्फ लीना के ऊपर लागू नहीं होता है। सुनिए ना, ये सिर्फ लीना के ऊपर लागू नहीं होता है।
बहुत सारे लोग इस मुल्क में आज ऐसी प्रथा को जन्म दे रहे हैं, उनके ऊपर आखिर क्या हो रहा है? अभी हाल में ही जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने इस मुल्क में इतना बड़ा भूल के वो जाते हैं, जल रहा है उदयपुर माँ काली, भगवान शिव, माँ पार्वती, इस पे डिस्कशन हो रही है, लंबी बातें इस पे डिस्कशन हो रही है, इसमें क्यों नहीं बोलते? आपके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? कि साहब आप देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं कंडेम करता हूं लीना के इस बिहेवियर पे। उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, नहीं करना चाहिए। हर शख्स अपने धर्म को मानने के लिए आजाद है और उनको धार्मिक आजादी होनी चाहिए। उस पर किसी तरीके का कोई कमेंट करना, उसकी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सारे लोगों को समझना होगा, आज जाकर हमारा मुल्क जा कहा रहा है। हम क्या धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा करके इस मुल्क को क्या हम विश्वगुरु बना सकते हैं? हम विश्वगुरु के रास्ते पर हैं? क्या जो $5 ट्रिलियन का हमारा जो लक्ष्य है महत्वपूर्ण हासिल करेंगे? विश्वगुरु तो भारत तब भी नहीं बनता है जब लोग पत्थर लेकर निकल आ जाते हैं सड़क पर। विश्वगुरु तो भारत तब भी नहीं बनता है जब हिंसा होने लगती है। वो तो विश्वगुरु बनने की कोशिश पर भी बट्टा है, बड़ा दाग है। तारिक फतेह, यहाँ पर सवाल ये है, मैं सबको मंच दूंगी प्लीज, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा और आप क्या जवाब देने लगे? सर मुझे क्या जवाब देने लगे? तारिक फतेह, आस्था का अपमान ये क्या है? ये पैशन है क्या या फैशन है? फैशन है। मैंने जैसे पहले बताया कि एक ट्रेंड ये है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं और इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड कि आप बहुत बड़े इनलाइटेंड स्कॉलर हैं। तो और जो अगर कोई डिफेंड कर दे इंडिया को, उसको फौरन कहा जाता है कि ये तो कोई पेड एजेंट है रॉ का या बीजेपी या आरएसएस का कोई है। मैंने ये काफी आम देखा है। इसमें कुछ वीकनेस तो हमारे यहाँ जैसे वेस्ट के अंदर देखें, इंडियन कम्युनिटी की भी है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं एक्टिवली पॉलिटिकली। इसीलिए लीना जैसी बच्चियों को ये खुली छूट मिलती है कि दे हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन बाय दिस। यहाँ की हैं वो, आप देखिए कि हमारे यहाँ जहाँ फिल्म चलनी थी आगा खान म्यूजियम में, उन्होंने इमीडिएटली स्टॉप कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड थी, जो बड़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी टोरंटो की, दे अबैंडन्ड शोइंग इट एंड सेड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। दे डिडंट, उनको ये समझ में नहीं आई कि ये फिल्म थी क्या। तो दोनों जगह से दे स्टॉप्ड इट कि ये बड़ा डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि उसकी शोहरत बढ़ जाए, उसको ये भी लोग कहें कि बड़ी साहब एलजीबीटी, ये आजकल एलजीबीटी का भी परचम लेके माँ काली के साथ लगा के, दिस इज ऑल्सो एन एडिशन टू योर पब्लिक प्रोफाइल के बहुत ही आजाद ख्याल जमहूरियत पसंद लोग हैं और ये खाम खा बाकी दकियानूसी लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं। ये बात नहीं है। दिस इज रियली चीप पब्लिसिटी बाय अ ट्रेंड जिसके अंदर हिंदुस्तान का नुकसान होता है और जिनको खुशी होती है उससे। मुझे बड़ा दुख ये पहुंचता है कि ओनली डेवलपिंग वर्ल्ड में द ओनली प्लेस वेयर देयर इज अ डेमोक्रेसी, जहां कोई बात कर सकता है और कह सकता है, वो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। और शायद जो लोग वहां रहते हैं उनको एहसास नहीं है कि ये हमारे लिए कितनी कीमती एक चीज है कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, हमारी सिविलाइजेशन है। उसका मत उड़ाएं मजाक प्लीज। इट इज नॉट, इट मे बी फैशनेबल बट इन द लॉन्ग रन हमें कोई उससे फायदा नहीं। लीना को भूल जाएंगे लोग, ये याद रखेंगे कि इनकी माँ काली सिगरेट पीती थी, नशा करती थी और एलजीबीटी थी, और माँ काली को एज ए लेस्बियन प्रेजेंट करना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है राहुल ईश्वर, जल्दी से आपका पॉइंट, आप बार-बार हाथ उठा रहे हैं, और उसके बाद अनुषा जी जल्दी से। अदिति, भारत विश्वगुरु इसी कारण से है कि ताकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सलमान रुश्दी ने सातानिक वर्सेस बुक लिखा, वो बहुत ही डीमीनिंग बुक था। 50 मुसलमान नेशन से पहले हमने उसको बैन किया, पाकिस्तान से पहले, सऊदी अरेबिया से पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया से पहले इंडिया ने बैन किया, क्योंकि इंडियन संस्कार, हमारा संस्कृति सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करने के लिए है। वो इन द सेंस ऑफ मुस्लिम्स एक बहुत डीमीनिंग मूवी था मुस्लिम्स के खिलाफ। एक हिंदू एक्टिविस्ट होने के नाते हम उसके खिलाफ कंप्लेंट किया और एक पॉजिटिव ऑर्डर आया। क्यों, जो कोई भी मूवी हो, जीसस क्राइस्ट हो, प्रॉफिट मोहम्मद हो, श्री राम हो, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना है। यही हमारे विवेकानंद ने सिखाया है, गांधी जी ने सिखाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिखाया है। ये लिबरल, स्यूडो लिबरल पोजिशन है कि सभी को गाली दो, सभी
सभी को डिसरेस्पेक्ट करो। मगर ये फ्रेंच सेकुलरिज्म है, मगर इंडिया का सेकुलरिज्म और इंडिया का प्लूरलिज्म ये है कि सभी को आदर करो, सर्वधर्म आदर भावना। इसी आइडिया को प्रमोट करना है इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आइडिया है जो इंडिया को विश्व गुरु बन देता है। तो इसीलिए पॉजिटिव सेकुलरिज्म या रेस्पेक्ट टू एवरीवन, ये है हमारा, ये होना चाहिए हमारा मोटो। ठीक है अनुषा जी, थोड़ी देर पहले जो तारिक फतेह कह रहे थे कि लोग याद क्या रखेंगे, मैं खुद बाहर रही हूं और मैंने एक चीज महसूस की, जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, जो जिस क्रिएटिव फ्रीडम की मैं बात कर रही हूं, आपकी सॉफ्ट पावर रही है, भारत की सॉफ्ट पावर है फिल्म इंडस्ट्री। किस तरह का पोर्ट्रेयल हम हिंदू गॉडेसेस और गॉड्स का दे रहे हैं? क्या जो डैमेज हो रहा है उसका अंदाजा भी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उसका एडवांटेज लेने वालों को है? मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। एक औरत ने एक पोस्टर बनाया, हमने उसको फेमस बनाया। पहले तो हमें ऐसे डिबेट्स और ऐसे हंगामा करने से बंद कर देना चाहिए। खुद ही अपनी मौत मर जाती है चीजें जो होनी नहीं चाहिए। हम उसको नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बनाते हैं, हम उसके बारे में आवाज उठाते हैं, हम डिबेट्स बनाते हैं, हम लाखों लोगों तक वो पोस्टर पहुंचाते हैं जो 4 लोगों के साथ चला जाता। क्यों? इसमें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे पोस्टर्स को वर्ल्ड तक पहुंचाने का? वो औरत ने तो बनाया था कि अगर तो हमने है ना गॉडेसेस को इंसल्ट किया जाए तो चुप रहा जाए, क्योंकि अगर रिएक्ट करेंगे और सवाल पूछेंगे और बहस करेंगे, रिएक्शन इज वेरी डिफरेंट, पब्लिसिटी मिलेगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन उस आइडिया के बारे में क्या, वो पोस्टर बनाया क्यों गया? मैं अभी आप जितने लोग यहाँ पर थे, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट शी डिड अ ग्रेट थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू जो चीज मरनी चाहिए वो चीज को जिंदा करके उसको पूरी दुनिया में फिर से फैलाने का काम हमारा है। We should first stop giving importance to such people and get it closed. अगर किसी ट्विटर से हेट नहीं लाता है तो आप क्या करते हो? मीडिया फैलाता नहीं है, मीडिया खबर दिखाता है, नहीं करते हैं। ये पब्लिक के सवाल होते हैं और इसलिए दिखाता है क्योंकि इस देश में बहस छिड़ी है और बहस बड़ी है। मैम आप उस सवाल को जिस तरह से डिसमिस करने की कोशिश कर रही हैं, एक्चुअली इट्स अबाउट क्रिएटिव फ्रीडम और उसकी लाइन क्या है, उसकी परिभाषा, पहली बात तो उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या है, वो उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो लाइन कहां है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू इंसल्ट समवन को डिफरेंशिएट करती है? वो लाइन कहां है? कौन ड्रॉ करेगा? वो उस पर बात नहीं होनी चाहिए इस देश में। आप जब रामलीला में जाती हैं तो आपके एक्टर्स भी बीड़ी पीते हुए नजर आते हैं। जब आप कुंभ मेला में जाते हैं तो हमारे साधु भी तो हैं। अनुषा जी, आपने स्टेज पे कब देखा ये सब? उंगली नहीं उठाई। मैम, जो पोर्ट्रेयल है लॉर्ड राम का या माता सीता का, आपने स्टेज पे कब देखा है ये सब? आप मुझे बताएं, जो दिखाया जाता है उस पोर्ट्रेयल में आपने कहां देखा? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेज मैम। उसकी जो सिनेरियो है ना, वेयर दैट वुमन इज प्रोजेक्टेड इज अबाउट एन एक्ट्रेस who is walking the streets. मैम, आप मुझे बताएं, काली के पोस्टर में ये पोर्ट्रेल काली का है या जो एक्ट्रेस पोर्ट्रे कर रही है काली को उसका है? पहले आप मुझे ये बता दीजिए, इज इट अबाउट माँ काली और इज इट अबाउट द एक्टर इन द रोल ऑफ काली? टेल मी, किसके बारे में? एक्टर इन द रोल ऑफ काली। It is about the actor in the role of जो काली। स्टेज के पीछे है, आप उसे स्टेज पर ले आएंगी? The poster, we feel hurt. Excuse me, ma'am. If we don't like it, we have to remove it. But we cannot make 1 more lakh people, 50 lakh people watch the same poster. You see, Hinduism first thing about Hinduism is peace. Every religion preaches peace and I am proud of my में, शांति में और ह्यूमिलिएशन में कोई अंतर होता है? इंसल्ट भी और भीरुत्व नहीं है। शांति का मतलब भीरू नहीं है, कोवर्डिस नहीं है। वी आर टॉलरेंट, बट टॉलरेंस का मतलब कोवर्डिस नहीं है। ये कोवर्डिस है। अगर हम रिएक्ट नहीं करें तो ये कोवर्डिस है, कन्वीनियंट आर्गुमेंट है। हम हेट को एक्सपोज करेगा तो ये कहेगा आप हेट को बढ़ावा दे रहा है। कहना ये है कर रहे हैं मैडम। सर, मैं क्या बोल रही हूँ, रिएक्ट कीजिए, लेकिन रिएक्शन इतना होना चाहिए कि उस, अगर आपके हिसाब से, आप लोगों के कहने के हिसाब से वो एक पब्लिसिटी सीकर है, तो पब्लिसिटी उसको कौन दे रहा है? हम नहीं मैम, तो अगर इस तरह के पोस्टर्स पर कल को लोग कहने लगे सरतन से जुदा, फिर आप कहेंगे कि इसे उठाया क्यों नहीं किया वक्त रहते हुए, जो कि अपने आप में बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है। आप बात ही नहीं करेंगे। मुझे 2 मिनट पहले बोला था सिर्फ मुद्दा इस बारे में है, आपने बोला था मुद्दा इस बारे में है। हाँ, किस बारे में? क्रिएटिव फ्रीडम की डेफिनेशन और उसकी लिमिटेशन, उसकी लाइन, उसकी बाउंड्री क्या है, पैरामीटर्स क्या है जिसके अंदर क्रिएटिव फ्रीडम ऑपरेट करेगी? मैम,
आप कह रही हैं कि दिखाइए ही मत। काम कर लीजिए ना मैम, लोगों को पोएट्री लिखने से बंद कर दीजिए, लोगों को फिल्में बनाने से बंद कर दीजिए। ये पोएट्री नहीं है मैडम, ये बनाने से बंद कर दीजिए। एब्सोल्युटली फाइन। No, she's asking where is the border of creative freedom. We are not talking about this poster. Sir, we are not talking about this poster. She is talking about what is the limitation of creative freedom. How do you even define that? That's not related to this. तो कहीं पे आप डिफाइन करेंगी ना मैडम, उसे कहीं डिफाइन करेंगी, उसे वही, यही मेरा एग्जैक्टली पॉइंट है, उसे कहीं डिफाइन करेंगी आप, उस लिमिटेशन को, उस लाइन को आप कहीं डिफाइन करेंगी ना। अगर किसी की सेंसिटिविटीज मैडम इसमें इन्वॉल्व है तो वो क्रिएटिव फ्रीडम पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा और ना मिलना चाहिए। किसी की भावनाओं को हर्ट करके ही कुछ प्रमोट नहीं किया जा सकता मैडम। ये क्यों हमने ट्रेंडी मान लिया है? मैम चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाती। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, चिल्लाने से आप सही नहीं विद यू। नहीं, और मैं चिल्ला नहीं रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैम। आप डिबेट में आई है and these are the questions that would be asked if you go to such discussion। आराम से पूछिए ना, तो आराम से पूछिए ना। I can hear you। आराम से पूछिए। I can hear you। Yes। आपके साउंड में आपके क्वेश्चन छुप जाते हैं, आप आराम से पूछिए। मैम कोई बात नहीं, आपने मेरा सवाल, हर सवाल सुना आपने, तो ऐसा नहीं कि मेरी साउंड से कोई भी सवाल, कोई भी वर्ड ओवरशैडो हो गया। आपने हर सवाल मेरा ध्यान से सुना मैम, और इसीलिए मैंने अपना सवाल बार बार दोहराया भी। तो आप मुझे बताएं कि क्रिएटिव फ्रीडम की जो लाइन है उसे कैसे डिफाइन करती हैं आप, कहाँ पे जाकर? ये अगर किसी मुस्लिम कंट्री में हुआ होता तो आपको लगता है वहां पर ये डिस्काउंट मिल गया होता? मैं तो मुस्लिम कंट्री में हूँ नहीं, मैं तो मुस्लिम कंट्री में हूँ नहीं ना। चलिए मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। मैम चलिए, If you want to know about creative freedom, you get the government। हाँ, मैं तो आपसे क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बात कर रही हूँ। If you have a problem with something, कानून में वो लाकर करिए ना। यहाँ पर डिबेट क्यों कर रही हैं आप? इसको बोलिए कि कानून में लागू होना चाहिए तो कराइए। लोकतंत्र में मेक अ डिफरेंस। नो, मेक अ लॉ हो रहा है मैम। मेक अ लॉ, मेक अ डिफरेंस। लॉ है मैडम 295। इंडिया में ही डिस्कशन की परमिशन है मैडम। अभी आईपीसी में कानून है 153 और 295 अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े झंडा बरदार थे। वो कह रहे हैं इस पे बहस ही क्यों कर रही है, इस पे बात ही क्यों कर रही हैं आप? इस पे बात मत करिए आप। अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़ा झंडा बरदार यहां बैठ के कह रहे हैं कि इस पे आप बात क्यों कर रही हैं? बात, एक बात समझ लीजिए, एक बात बड़ी साफ सी है। बात इस बात की है कि राम का चरित्र, आपने कहा कि राम का चरित्र जो निभा रहा है वो बीड़ी पी रहा होगा। वो पोस्टर पर्दे के पीछे का नहीं है। पोस्टर होता है किसी फिल्म का, जो फिल्म में होता है उस आदमी का नहीं होता। जैसा वो सीन में डिपिक्ट कर रहा होता है। बड़ी चालाकी से कहा कि अरे रामलीलाओं में देखा आपने। क्यों चालाकी करते हैं आप लोग? ये चालाकी मत करिए ना। वो स्टेज के पीछे का सीन आप पोस्टर में नहीं दिखाते। यहाँ कोई चालाक नहीं है। एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करो। पोस्टर में नहीं दिखाते। असैसिनेट मी। स्टेज के पीछे का सीन पोस्टर में नहीं दिखाते हैं। कैरेक्टर असैसिनेट मी। मैं कोई पीछे का एक्सक्यूज मी सर, नहीं, आपने कहा ना ये बात कि आप जहां ढांचा डाल दो वहां बैठ जाओ। उदाहरण दिया रामलीला का। मैंने आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद करो। आपने उदाहरण दिया रामलीला का। कैरेक्टर असैसिनेट। आपने उदाहरण दिया रामलीला का। उदाहरण दिया, लेकिन मैंने आपको उदाहरण क्या दिया? आपने उदाहरण क्या दिया? नेगेटिव अबाउट यू। रामलीला मैं आप ये बताइए सर, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मुझे मेरा उदाहरण देने का हक है, लेकिन आपको मेरे पर उंगली दिखाने का हक नहीं है। दूसरों को बोलने नहीं देंगी आप सुन नहीं सकती। आप पहले तमीज से बात कीजिए मुझसे, उसके बाद सुन रहे हैं आप। ये विषय पे बहस ही मत करिए। कभी आप कहती हैं कि वो इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, बोल लो ना। बात कर लो, आप ही बात कर लो। इंटरनेशनल अवार्ड विनर, एक तरफ आप कह रही हैं कि एक तरफ वो कह रही है इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, दूसरी तरफ कह रही है उसने कुछ कर दिया तो उस पर आप बहस ही क्यों कर रहे हैं? अपनी मौत मर जाती वो तो ये पूरी की पूरी क्या? आई एम सेइंग व्हाई आर यू गिविंग हर अननेसेसरी पब्लिसिटी? इफ यू भैया आप एक बात सुन लीजिए ना, आप सुनिए। इट्स अ वेरी सिंपल लाइन। चक्कर ये है, सुन ही रही हूं ना, आप सुनाते ही जाएंगे। भाई सुनिए तो ना, आप पूरा सुनिए, बीच में बोल पड़ती हैं आप। सलमान रश्दी को भी प्राइज मिला था, उसकी बुक बैन हुई, उसके बारे में कोई नहीं बोला। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कल तक ये कह रहे थे महुआ मोइत्रा जैसे लोग कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, वो आज ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। ये हिपोक्रेसी आप बताइए ना। आप दोनों तरफ के बराबर, दोनों तरफ के बारे में क्यों नहीं कहते? आई एम नॉट इवन रिलेटेड टू दैट वुमन ईदर। नहीं, अरे भैया उसके बारे में टॉपिक होता है तो उसके बारे में बात करती हूं। मैं कब कह रहा हूं आपकी बात?
हमने थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात की और हमने उनसे पहला सवाल यही पूछा। एक सेकंड, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो हम समझ जाए। कलीमुल हफीज जी प्लीज रुक जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक्शन में है। कलीमुल हफीज जी सुन लीजिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप कहिएगा। आपको जो इंडियन डेमोक्रेसी से शिकायतें हैं आप बिल्कुल उन्हें बयां कीजिएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हमने पहला सवाल यही पूछा था कि पहले मां काली और उसके बाद लॉर्ड शिवा और माता पार्वती का अपमान और जिस तरह से फोटोज पोस्ट की गई हैं उस पर सरकार का क्या रुख है? विकृत मानसिकता के लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाते हैं। दोनों में एक समानता है कि दोनों में ही सिर्फ एक ही धर्म के देवता हैं। ये कभी भी किसी दूसरे धर्म के देवता पर इस तरह से नहीं लिख सकते। ये चाहते हैं कि हिंदू की भावना आहत हो, इसलिए इस तरह के कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों ने ट्विटर को टूल के रूप में उपयोग किया है। ट्विटर को नफरत फैलाने की मशीन जो बना रहे हैं, हम ट्विटर को भी आज एक पत्र लिखने वाले हैं कि नफरत फैलाने की मशीन इन लोगों की ना बने ट्विटर। हम लुकआउट सर्कुलर के लिए, एलओसी के लिए भी केंद्र सरकार को राज्य लिखने वाला है कि इनके कहीं ना कहीं इन पर रोक लगना चाहिए। तो इस पे कल हमने प्रकरण इनके ऊपर दर्ज कर लिया था। इनके समर्थन में सांसद जी आई थी, उन पर केस दर्ज कर लिया था। पर इतने से ये संभलेंगे नहीं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह की बातें कह रही हैं, इस तरह के फोटो जारी कर रही हैं, इस तरह का ये चाहती हैं कि देश के अंदर नफरत फैले, देश में शांति भंग हो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं, स्लीपर सेल हैं। ये किसी न किसी रूप में भारत के अंदर अशांति कैसे फैले ये चाहती है। आप उन पर तरह तरह की बातें कह रहे हैं उनके बारे में, लेकिन वो ये कह रही हैं कि भारत जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से लार्जेस्ट हेट मशीन बन गया। उस पर क्या कहेंगे आप? ये फैला कौन रहा है हेट? यही फैला रही है और यही पूछ रही है। अचंबा तो यही है इसका। इसकी सबसे विशेष बात ही है, नफरत फैलाने वाला ही पूछ रहा है नफरत फैला रहे हो, वही कह रहा है, वही आरोप लगा रहा है। कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला और भीड़ में घुस के खुद ही पूछ रहा है इसे किसने मार डाला। तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री वो बता रहे हैं कि किस तरह उनकी सरकार एक्शन ले रही है और साथ ही किस तरह से हेट के प्रमोशन का आरोप वो लीना पर लगा रहे हैं। कि एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ है, कलीमुल हफीज। हेट कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर नफरत या सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता और न किया जाना चाहिए। लेकिन जो सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है, खासतौर से एक राज्य सरकार के अभी गृह मंत्री बोल रहे थे, इसी तरीके से देश के गृह मंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा था कि आप रेड कारपेट मत बिछाइए, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप इंतहा देखिए कि उन न्यायमूर्ति साहब की टिप्पणी के बाद भी कोई असर नहीं हुआ और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं कि अभी राजू महेंद्र दास ने इसी प्रकरण में सर तंजोरा की बात कही है, उसके बारे में आपने भी एक लफ्ज नहीं बोला। मुझे उम्मीद है अभी नहीं बोलेंगी आप। अभी हमारे एक साथी ने हेट मॉन्गर कहा। कलीमुल हफीज, कलीमुल हफीज आप सिलेक्टिव होंगे सर। कल का मेरा डिस्कशन देख लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, सुनिए मेरी बात ध्यान से। नहीं मैडम, मैं तो आज की बात में रहती हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती हूँ। आपने शायद सुना नहीं इस डिस्कशन की शुरुआत में जब अनुषा जी ने बात कही थी वायलेंस की, तो मैंने क्या कहा था? वायलेंस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, डेथ थ्रेट्स के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको सुनाई नहीं? आपको सुनने में दिक्कत है क्या सर? या आप सेलेक्टिव ही सुनते हैं? आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं, मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। आपकी पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है, आप मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं सर। यू आर टॉकिंग टू एन इंडियन एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहिए उतनी मजबूती के साथ, उतनी दृढ़ता के साथ उठिए अपनी राजनीति से ऊपर, उठ पाएंगे? देखिए, आप
जितना चीख रही हैं उतना आपकी कमजोरी नजर आ रही है। अगर आप न्यायमूर्ति की टिप्पणी को भी कॉन्स्टिट्यूशन की टिप्पणी नहीं मान रही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। सवाल नहीं उठाएंगे, सुनिए ध्यान से। आप अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है मुझे आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत। अगर आप और सुनिए मेरी बात, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस की टिप्पणी को भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेंगी तो आप देश के संविधान को नहीं मान रही है। अब सुनिए ध्यान से, आप क्यों नहीं मान रही? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सरकार एक्ट नहीं कर रही तो उसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप हैं सरकार के? अब बोलिए आप। मैडम आप हैं क्या सरकार? आप सरकार की प्रवक्ता हैं क्या? क्रिएटिव फ्रीडम पर आप बोलिए, क्रिएटिव फ्रीडम पर। मैडम आप सरकार की प्रवक्ता हैं क्या? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर सरकार के बारे में मैं कह रहा हूँ, आपको इतना बुरा लग रहा है? पब्लिक के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं पब्लिक के सामने। इसमें सरकार एक नागरिक के द्वारा आवाज उठाई जाना, सरकार का प्रवक्ता होना है क्या? राजीव जेटली जी जवाब देंगे, आप कितनी परेशान हो रही हैं? आपकी नजर में होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले सरकार के प्रवक्ता होते हैं, भारत के प्रवक्ता होते हैं? पहले तो ये बता दीजिए आपकी समझ में। मेरा सवाल सुनिए ध्यान से, आपको बैलेंस रहना चाहिए। राजीव जेटली जी जवाब देंगे ना, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपने मुझ पर आक्षेप किया था, निजी आक्षेप किया आपने निजी आक्षेप किया, उसका जवाब आपको मिलेगा सर। मैंने निजी नहीं, मैंने निजी आक्षेप किया आपने, जवाब मैं दूंगी और बिल्कुल दूंगी। और आपको ये पता होना चाहिए, पहले आपने सुना ही नहीं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है वो इंडिया का प्रवक्ता है, भारत का प्रवक्ता है, लेकिन आप समझेंगे कैसे? आप शायद अब आपने ये आपके जहन में ये बात बैठ गई है कि जो भारत की बात करे वो बीजेपी की बात कर रहा है। आप भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लिए सर, ये क्लैरिटी हासिल कीजिए। मैं पूछ रहा हूं, इंडियन सिटीजन को ये कंफ्यूजन नहीं है। मैडम आपके खिलाफ तो पहले से भी तारिक फतेह अभी आपने देखा, तारिक फतेह आपका एक कमेंट लूंगी, लेकिन आपको ये बता दें लीना पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रतिक्रिया आई है। काली के अपमान पर जी न्यूज ने सवाल पूछा था, उसी पर विदेश मंत्रालय द्वारा जवाब दिया गया है, सुनिए। जी न्यूज से आपने पूछा था ये जो मां काली को लेके जो कंट्रोवर्सी, देखिए उसमें हमारे वहां पे दूतावास ने, हाई कमीशन ने एक्चुअली ओटावा में कुछ स्टेटमेंट दिया था। उसके अलावा अभी मेरे पास कोई इमीडिएट स्टेटमेंट नहीं है। हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजर्स वहां पे जो है, दो ऑर्गेनाइजर्स, दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। उसके अलावा अभी मेरे पास और कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। एफआईआर की बात वो डोमेस्टिक है, उसमें फॉरेन पॉलिसी कोई का मुद्दा इमीडिएट नहीं है, मैं उसमें नहीं कमेंट करना चाहूंगा। पर कनाडा के संदर्भ में उन्होंने ये जो हमने ये इशू कैनेडियन अथॉरिटीज से भी हमने कहा था कि इसमें आप ऐसे प्रोवोकेटिव मटेरियल को एक्शन लें। और दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है और वहां पे आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी एमईए की तरफ से हमारा स्टेटमेंट और हमारा पोजिशन और क्या एक्शन हमने लिया है काफी क्लियर है। तारिक फतेह, अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कशन में देखा, जो अभी क्रिएटिव फ्रीडम की दुहाई दे रहे थे वो दूसरे की क्रिएटिव फ्रीडम पर कैसे बौखलाने लगते हैं, उन्हें बुलंद आवाज चिल्लाती हुई सुनाई देने लगती है। ये अपने आप में क्रिएटिव फ्रीडम का जो इसके झंडा बरदार हैं, जो इसके मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं और पूरे डिबेट में फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो किस तरह से एक्सपोज होते हैं वो अभी आपने देखा। पर हम तारिक फतेह नहीं है सर, प्लीज आइडेंटिटी क्राइसिस मत क्रिएट कीजिए इस डिस्कशन में प्लीज। तारिक फतेह की आवाज। एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिसे अब उसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं, सेल्फ राइटियसनेस जो है ना, कि हम जो हैं सच के वो हैं और बाकी ये तमाम जो कुफार हैं ये तो पता नहीं क्या बकते रहते हैं। इनके साथ तो गज़वा हिंद के अंदर ही सिलसिला तय होगा, बाद में जाने दें। ये सेलेक्टिव जो क्रिटिसिज्म है कि साहब ये काली का पोस्टर तो क्रिएटिव फ्रीडम में आ जाता है, लेकिन सलमान रुश्दी की किताब पे दुनिया भर में के 200 आदमियों का कत्ल कर दिया जाता है। ये वही इंटरजेनरेशनल बात है, बट द थॉट प्रोसेस इज द सेम कि हिंदू देवता जो हैं उनका मजाक उड़ाना तो इट इज नॉर्मल, यानी ये तो मजाक उड़ाने वाली चीज है। हम जो हैं सच्चे धर्म वाले, सच्चे मजहब वाले, हमारे किसी इशू के ऊपर बोला तो सरतन से जुदा। आपने कोई हिंदुओं का नारा तो नहीं मैंने अभी तक सुना कि किसी ने कुछ कहा हो तो सरतन से जुदा। दिस इज एन एस्टैब्लिश ऑर्डर। ये खून रेजी और मारना तोड़ना ये यमन में कोई हिंदू नहीं कर रहा, ना सीरिया में कर रहा, ना कहीं नाइजीरिया में कर रहा, ना पाकिस्तान में कर रहा।
हमें एज मुस्लिम्स एक चीज देखनी पड़ेगी, मैं क्योंकि आई एम वन ऑफ देम, कि हमारी टॉलरेंस लेवल क्या है, कि हम दूसरे के देवताओं को मजाक उड़ाने पे हम इन्वोक करते हैं टॉलरेंस। और हमारे यहाँ नूपुर शर्मा, जिसने एक लिखी हुई हदीस को वर्बेटिम पढ़ दिया, जिस पे हर मुसलमान पूरी तरह यकीन रखता है, वो कह देने पे लोगों ने हर जगह दंगा किया, शहर में आग लगाई। और लेकिन तारिक फतेह, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, मेरा पॉइंट यहाँ पर जो है तारिक फतेह वो ये है, मोहम्मद साहब की शान में भी कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए और किसी दूसरे की इष्ट की शान में भी कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। राहुल ईश्वर अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। राहुल ईश्वर, सिर्फ एक बात, नूपुर शर्मा जी ने जो कहा वो गलत ही कहा, क्योंकि उसका टोन गलत था, उसका वो डिबेट का इंटेंशन गलत था। सो सिर्फ एक बात सर, सो जो कोई भी हो, हम ये फैक्ट्स या कॉन्टेक्स्ट लेकर किसी को जस्टिफाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदू संस्कृति यही सिखाता है कि सभी को रेस्पेक्ट करो। मैं कौन होता हूँ प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में या जीसस के बारे में बताने के लिए? इसलिए जो कोई भी हो, रेस्पेक्ट से क्या देना हो, इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मगर इंस्टिगेशन, अब्यूज, कॉल फॉर डिसरेस्पेक्ट, ये सभी गलत है किसी के भी खिलाफ। बाता काली हो, हजरत आयशा हो, होली मदर मेरी हो, जो कोई भी हो उसके खिलाफ डिसरेस्पेक्ट गलत है, यही होना चाहिए हमारा पोजीशन। ठीक है, ठीक। राजीव जेटली, अब मुझे टाइम दीजिए मैडम। सर दूंगी आपको फ्लो दूंगी। एक कमेंट ले लो। अभी आपको मैंने काफी टाइम दिया था सर। गलत बात कही। किसने गलत बात कही सर? नहीं मैडम, मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए बस। सर आप 10 सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड्स ले लीजिएगा सर। 30 सेकंड्स ले लीजिएगा सर। नहीं, बोलिए, चलिए बोलिए, आप ही बोलिए सर। देखिए मैडम, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे मुस्लिम लोग चेहरे बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर अजीज खान साहब और एक मैं हूं। हम दोनों ने इस घटना को निंदा की है। इसके लिए हमने ये कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो कनाडा मुस्लिम कंट्री है, ना फिल्म बनाने वाला मुस्लिम है, ना कोई मुस्लिम उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर एक आदमी यहाँ बैठ करके बाकायदा फिर उसे इस्लाम को बीच में ले आता है, ये कितनी गलत बात है। और आप ही कह रही है कि मैं उसके क्रिएटिविटी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहा था। हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनते नहीं सर। ये सेलेक्टिव हियरिंग क्यों है सर? ये सेलेक्टिव हियरिंग क्यों? आपने शायद सुना नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। दर्शकों ने सुन लिया होगा, मैंने फौरन कहा ना पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होनी चाहिए और ना किसी और देवी देवता, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही सर, मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात कर रही हूं। उसमें हर धर्म का सम्मान सिखाया गया है, भावनाओं को आहत करना नहीं सिखाया गया। ये आप सुनते नहीं है सर। अभी वही कह रहे हैं, आप ही की बात। राजीव जेटली, अदिति, इसमें दो बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये केवल धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, एक सम्मान से जुड़ी हुई बात है, एक आस्था से जुड़ी हुई बात है, जिसको पूरा देश जिसकी पूजा करता है, पूरा विश्व जिसकी पूजा करता है, उसके दिमाग में, उसके मन के अंदर उसका परसेप्शन उस देवी के लिए कैसा, उस देवी के परसेप्शन को बदलने की बात है। और आपको ये बात बताऊं, ये जो क्रिएटिविटी, तभी मैंने आपसे बोला था कि इस डिबेट का सब्जेक्ट बदल दीजिए, सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। और उसी लीना से बोलिए कि इसके ऊपर 5 मिनट बोल के दिखाइए, नहीं बोल पाएंगी वो। केवल इतनी सी बात है कि आपने जो ठेस पहुंचाई है ना, वो ठेस हर उस व्यक्ति को पहुंचाई है जिसकी आस्था मां काली के ऊपर है, मां पार्वती के ऊपर है, मां दुर्गा के ऊपर है। और उस प्रदेश के लोग, जिस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मां काली की पूजा की जाती है, उनकी सरकार चलाने वाली एक सांसद के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी करना, वो अपने आप में दर्शाता है कि उनका मनोबल केवल इसलिए बढ़ा है कि चंद लोग रह गए हैं। इन चंद लोगों के बीच में डिबेट छेड़ी जाए और बाकी की डिबेट तो हो ही नहीं सकती किसी दूसरे धर्म की जिनका झुकाव हमारे प्रति रहता है। ये बंटवारे की राजनीति केवल धर्म से जुड़ी बात नहीं है, इसके पीछे की डेमोग्राफी, इसके पीछे की राजनीति लगा रही है। वो कह रही है कि आप जहर फैला रहे हैं, नफरत का जहर फैला रहे हैं बीजेपी, और वो सीधे तौर पर कह रही है एक ट्रोल आर्मी छोड़ दी है बीजेपी ने उनके पीछे। उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है। अभी डर लगना शुरू हुआ जब उन्होंने इस तरीके की एक तस्वीर जारी करी। अब से पहले तक डर नहीं लग रहा था। जब एक व्यक्ति का खून देखा आपने किस तरीके से सड़कों पे बह रहा था, तब भय का माहौल नहीं था इनके अंदर, तब इन्हें डर नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था उस वक्त में, क्योंकि ये
उसी आर्मी के, उसी ट्रोल आर्मी के हिस्से हैं जिस हिस्से ने वहां पर प्रोवोक करके एक मासूम व्यक्ति की जिंदगी ले ली। और दूसरी बात, जिसको पकड़ने के लिए, उस आतंकवादी को, मारने वाले आतंकवादी को पकड़ने के लिए अगर पुलिस जाती है जिला भीम के अंदर राजस्थान में, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। अब सोचिए आतंकवादी वो 2 थे या वो सब लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया, जो आज आईसीयू के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये कौन लोग थे? वो इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, संरक्षक, और जिनके पीछे ये सब राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती है, वो जनता थी वहां की। और उस जनता ने का मनोबल इतना बड़ा हुआ था, इतना बड़ा हुआ था कि सरकार हमारी है, जल्दी सरकार हमारी है। जैसे राजस्थान में सरकार की है, जैसे पश्चिम बंगाल में सरकार। जवाब ले लीजिए प्लीज। जो हत्यारे हैं, देखिए जेटली साहब, हुस्न इत्तेफाक देखिए कि जो हत्यारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सक्रिय सदस्य भी हैं। एक आतंकवादी जम्मू में पकड़ा जाता है, जिन्होंने भीम जिले में मारा पुलिस वालों को, उसका माइनॉरिटी सेल लोग अभी वहां का भी वो चीफ है। लगेगा तो ये केवल एक धर्म से आते हैं। अरे उसमें रामू, उसमें श्यामू, उसमें वर्मा जी, उसमें शर्मा जी क्यों नहीं थे? जब हत्यारों को पकड़ने के लिए आप डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं सर। आप ये बताइए कि आपसे रिश्ता उनका था या नहीं था? हमारा कोई रिश्ता नहीं था किसी के साथ। अरे हमारा उन हत्यारों के साथ रिश्ता हो कैसे सकता है? ये हत्यारे यहाँ नहीं बैठे, अफगानिस्तान से लेके, इंग्लैंड से लेके, अमेरिका से लेके, पेरिस से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान तक बैठे हैं। ये सारे हमारे कार्यकर्ता है, गले नेतरे वाले, ये सारे हमारे कार्यकर्ता। इनकी भाषा, मान लिया। अच्छा, एक बात और, इनको समर्थन कौन देता है? इनकी भाषा और इनको समर्थन आपकी राजनीतिक पार्टी देती है। अच्छा, इसी की राजनीतिक पार्टी ने इस देश के अंदर, इस देश के अंदर जिस तरीके से इस्लामवाद, मुस्लिमवाद लेकर के आई है ना, ये उसी का नतीजा है। हर वक्त पे आपने ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को, ये और बता दीजिए मुझे आप, करके गरीब हिंदू, बेचारे गरीब हिंदू लोगों की इस तरीके से हत्याएं कराई, उनके गले। एक सवाल और बता दीजिए, उनके गले सर से अलग कर दिए गए, उनका धड़ सर से। आप मुझे बता दीजिए, और ये वो लोग हैं जो आपकी भाषा बोलते हो गया, वो सवाल पूरा हो गया सर। जो डिबेट नहीं चाहते हैं, जिस डिबेट में बैठे हैं ना आज, ये डिबेट का सब्जेक्ट केवल हिंदू देवी देवता। ये बता दीजिए मुझे, डिबेट का सब्जेक्ट देखिए, देखिए, तबरेज अंसारी की जो हत्या हुई, आप तो अफरोजुल की हत्या हुई, आयोजित बैठे, वो भी नहीं बोल पाए। सभी लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा। मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर जो डिबेट हो रही है उसमें भी देख रही हूँ कि कैसे ये राजनीतिक होती जा रही है, डिबेट पूरे तरीके से राजनीतिक होती जा रही है। डॉक्टर अजीज खान, चलिए, क्योंकि राजनीति और आर्ट का मिक्सअप हो गया है, तो आप ही बता दीजिए, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है उसकी लाइन कहाँ ड्रॉ होगी और वो कौन ड्रॉ करेगा? देखिए अदिति जी, देखिए राजीव जी अभी जो बात कर रहे थे कि साहब हत्यारे गैंग, देखिए ये डिनाई नहीं कर सकते कि गुलाब चंद कटारिया, अभी जो रियाज अतारी का जो फोटोग्राफ जिस तरीके से वायरल हुआ, उस पर ये कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए। इनको ये नहीं बोलना, इनको बोलना चाहिए कि आखिर जो फोटोग्राफ जिस तरीके से वायरल हुए और बड़े लेवल पर वायरल हुए, उसमें ये नहीं कह रहे सब हत्यारा आ गए। अरे भाई हत्यारे हैं, राजस्थान की सरकार बचा कौन रहा है? राजस्थान की सरकार मैनिपुलेशन कर रही है उसमें। किसकी सरकार है? वो कांग्रेस की। बचा कौन रहा है उन्हें? बताइए ना मुझे, किसने धाराएं बदलवाने की कोशिश करी राजस्थान के अंदर? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप ही का गठबंधन, आप ही के लोग, आप ही की सरकार। लॉजिक है, जो बैकग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि इसमें कमेंट किया, उस पर आप 2 शब्द नहीं बोल पाए। क्या जो पूरे देश में नफरत का बाजार गर्म है, नफरत का माहौल है, आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है। भाई नफरत का माहौल आज से नहीं है, करने का पूरा प्लान है। नफरत का माहौल तो ये देश 1600 ईस्वी से सह रहा है। चलिए, मुझे इस सेशन को यहीं पर क्लोज करना है, समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।